बहुत मज़ा आया, इतना खूबसूरत वेदर और इतने अच्छे लोग, शोकेस इवेंट ने जिस तरीके से पूरा डिज़ाइन किया, और जो होस्ट है यहाँ पर सेंटर रोज़ा, एवरीवन वाज़ वेरी वार्म। बहुत मज़ा आया। और एक होता है ना, हर स्टेट का एक अलग ऑडियंस का एक अलग फील होता है, तो मैं यहाँ के हिसाब से कुछ अलग चीज़ें रेडी करके लाई थी। हल्का सा कुछ पंजाबी टच था सॉन्ग्स में, तो लोगों ने बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया। पोइट्री को इतने शौक से सुना, एक एक गाने पे जो मुझे वाह मिली है, जो तवज्जो मिली है, दैट वाज माइंड ब्लोइंग। आपका पर्सनल फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? माँ के लिए तो सारे बच्चे बराबर ही होते हैं। सारे ही सॉन्ग्स बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन राइट नाउ मुझे मतलब अक्सर वही गुनगुनाती हूँ, जैसे जो मैंने अभी रिलीज किया है। मेरो कान्हा जो आए पलट के, अब के होली मैं खेलूंगी डट के, अब के होली मैं खेलूंगी डट के, मेरो कान्हा, मेरो कान्हा, मेरो कान्हा जो आए पलट के, अब के होली मैं खेलूंगी डट के। आजकल ये चढ़ा हुआ है। ज्यादातर आपको हिंदी वर्जन में सुना गया है, तो आप यहाँ पर स्पेशली पंजाबी का एक सॉन्ग लेकर आए हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को 2 लाइन उसकी भी सुना दें। जी, मैंने अमृता प्रीतम जी की कुछ पोइट्री आज जो मैंने गाई, उसमें से मैं सुनाती हूँ, जो मुझे बहुत पसंद है, बहुत प्यारा कलाम है उनका। वे मैं तिड़के घड़े दा पानी, वे मैं तिड़के घड़े दा पानी, कल तक नहीं रहना वे, कल तक नहीं रहना वे, मैं तिड़के घड़े दा पानी वे। जो आपके कमिंग सिंगर्स आ रहे हैं उनके लिए कुछ सजेशन देना चाहोगे, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से आजकल ये रियलिटी शोज आ रहे हैं, एक टाइम में बन जाता है, हिट हो जाते हैं, आप जीत गए, यू आर द विनर और आप हिट हो गए, और उसके बाद कुछ एक को छोड़कर कहीं ना कहीं आप खो जाते हैं। आपको लगता है कि ये सब सही जा रहा है? ऐसे लोगों के लिए आप कुछ सजेशन देना चाहोगे? एक्चुअली रियलिटी शोज जो भी हैं, दैट इज नॉट द रियलिटी। और मैं, मेरा सबको यही कहना है कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो आप जीत जाओ या हारो, जो भी है, लेकिन आपको मेहनत करना नहीं छोड़ना। जैसे मैं अभी तक जहां पर भी पहुंचे हूँ, रियाज नहीं छोड़ना है एवरी डे। जैसे आपके जो डेली रूटीन होता है कि आप उठ रहे हो, ब्रश कर रहे हो, नहा रहे हो, जो भी आपका रूटीन है, लेकिन वैसे ही आपको बैठ के सुबह 1 घंटे पलटे करना ही है। मतलब गले के लिए जो एक्सरसाइजेस हैं, तभी आप एक लॉन्ग रन तक जाओगे। नहीं तो फिर वैसे ही थोड़ी सी फेम मिलेगी, फिर कहीं वॉश आउट हो जाएगी वो चीजें, आपकी लंबे समय तक आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए रियाज 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 इज द ओनली की। आप कितना देर करते हैं रियाज दिन में? हमारा तो दिन भर, हम हमारी सुबह ही मैं मेडिटेट करती हूँ, फिर उसके बाद रियाज करती हूँ, फिर होल डे कभी म्यूजिशियंस आते हैं, उनके साथ रिहर्सल्स हो रही होती है, कभी रिकॉर्डिंग्स कर रही होती है, कभी नहीं तो मैं खुद अपनी चीज़ें कंपोज कर रही हूँ, या जो चीज़ें बनाई हैं उनको ब्रश अप करना, उनको पॉलिश करना। तो होल डे म्यूजिक में ही निकल जाता है, पता ही नहीं लगता। आपका फेवरेट सिंगर कौन है? जगजीत सिंह। बहुत ही, मतलब उनसे मैंने बहुत प्यारी प्यारी चीजें सीखी कि वो कैसे कॉम्पोजिशन को सिंपल रखना है, कि आपकी जो ऑडियंस है वो हम कर सके। और सिंपल रहना ही सबसे मुश्किल कला है, क्योंकि जो भी तैयारी कर लेता है, रियाज कर लेता है, तो उसको लगता है कि सब दिखा दूं मैं, ताने मार के जितना मैं गले को जितनी हरकतें करूंगा उतना अच्छा होगा। लेकिन नहीं है, जितना सिंपल रहोगे उतनी कनेक्टिविटी ऑडियंस के साथ बढ़ती है। तो दैट इज द की, व्हाट आई लर्न फ्रॉम जगजीत जी। उनकी 2 लाइनें सुना दो, आपकी फेवरेट। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए, बंदगी क्या चीज है,
होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। फ्यूचर में कुछ आपके प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं उनके बारे में बता दीजिए। मेरा अभी अप्रैल में एक बहुत जबरदस्त पंजाबी सॉन्ग आ रहा है, मेरा और कनिष का। तो बस यहाँ कसौली से जा करके हमारा वीडियो शूट है। आई थिंक हम लोग 3rd week of April we are releasing the song. It's super killer song है, you will love it. तो मैं कह भी नहीं सकती कि 2 लाइनें सुना दो। No. Because you still have to launch. yes. मतलब पंजाबी में एंट्री कर रहे हो। Yes, मैं गाती, मैंने पंजाबी शोज किए हैं स्वीडन में, मतलब बर्मिंघम में। albums। लेकिन हाँ, जैसे मैंने बाबा बुल्ले शाह पे काम किया, उनकी एक एल्बम की थी, अमृता प्रीतम पे काम किया। आई लव पंजाबी पोइट्री एंड मेरा बचपन में सर्कल था, जो मेरी दोस्त थी वो सारी पंजाबी थी, तो उनसे मैंने जुबान तो सीख ली। और अब जब गाने का मौका मिलता है तो मैं कोई भी मौका छोड़ती नहीं हूँ। आप एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में गाते हो, तो जब आप दूसरी लैंग्वेज में जो आपको नहीं आती है, आपको सीखनी पड़ती है, तो जैसे अभी हम कुमार शानू की बात कर ले, नो ही इज अ वेरी गुड सिंगर, सबको पता है बॉलीवुड के, लेकिन जब हम उनको बात करते हुए सुनते हैं ना, तो उनके वो बात में हिंदी फ्लो नहीं आता जो उनके म्यूजिक में आता है। तो आपको ऐसा लगता नहीं है कि जब आप गाते हो तो आपको वो लैंग्वेज पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है? नहीं, जब हम गा रहे होते हैं, यदि हमें वो लैंग्वेज नहीं आती है तो उस लैंग्वेज को जानने वाले लोग वहां पर रहते हैं रिकॉर्डिंग के टाइम पे, और एक एक बारीकियां वो लोग दुरुस्त कराते हैं। और तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती है उसको गाने में, चाहे हम तमिल गाएं, चाहे तेलुगु गाएं, मराठी गाएं, पंजाबी गाएं, तो वो करेक्शन साथ के साथ हो जाता है। तो जो कमांड है, और आजकल तो टेक्निक्स इतनी आ गई हैं, एडिटिंग होती है कि आप एक छोटी छोटी बारीकियां भी करेक्ट कर देते हो, तो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग आज के जमाने में। काइंड ऑफ जो अभी जो गाना रिलीज हो रहा है वो क्लब सॉन्ग है, लेकिन सैड है। तो क्लब में बजेगा, उसकी जो रिदम है, जो पूरा अरेंजमेंट कनिष्क ने किया है, वो बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन थोड़ा सा डार्क है। तो लेकिन मैं जब भी सुनती हूँ मैं कहती हूँ ये बहुत बड़ा गाना, ये बहुत बड़ा गाना। तो कनिष्क हमेशा कहता है शांति, पहले रिलीज होने दो, लोगों को बड़ा बोलने दो। मैंने कहा मुझे ऐसी हमेशा वाइब आती है जब भी मैं उस गाने को सुनती हूँ।